पप्पू यादव जो आरोप लगा रहे थे कि बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, उनके बेटाओं का हाथ है, नीट मामले का हम जिक्र कर रहे हैं, तो नाम बताए क्यों नहीं? जो नीट छात्रा का मामला है उसमें पीड़ित माँ को न्याय मिलने में बिहार सरकार पर से भरोसा खत्म हो चुका। दानवीर जी को भी लगता है कि ये साजिशन फंसाया गया पप्पू बिहार सरकार अपने नाकामियों को छिपाने के लिए यादव कहें कि मेरा जान का डर है, मुझे मार दिया जाएगा। पप्पू यादव जो है इस वक्त जेल में है। पप्पू यादव की पेशी होनी थी, लेकिन कोर्ट में बम की खबर के बाद में पेशी जो है वो टल जाती है। लेकिन आज एक बार फिर से पप्पू यादव की पेशी होनी है, लेकिन तमाम अपडेट जो आ रहे हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में युवा नेता है, पप्पू यादव के हमेशा साथ में नजर आते हैं, राजू दानवीर जी हैं। पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू यादव के साथ में आप 24 घंटे रहते हैं। पप्पू यादव इस वक्त जेल में है। उनकी राजनीति, उनके जो लोग हैं वो पप्पू यादव को निकालने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो बम की खबरें निकलकर सामने आई थी, उसके बाद आज एक बार फिर से उनकी पेशी हो रही है। क्या संभावना लग रहा है? देखिए, अब तो मैंने जो आज होना था, तो जिस तरह से बम का अफवाह आया या फिर जो भी होने की संभावना, उसकी अभी जांच चल रही है, आगे क्या होगा नहीं होगा, है ना। तो कल फिर पेशी होगी इसी में, और माननीय न्यायालय पे भरोसा है कि ये 31 साल पुराना मामला है और इसमें इनकी जमानत भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना हम लोग को भरोसा है। बिहार एनडीए के जो नेता हैं वो लगातार बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि ये तो होना ही था, उन्हें तो जेल जाना ही था। अब देखिए, जैसे बिहार सरकार अपने नाकामियों को छिपाने के लिए तो कुछ भी पूछिएगा तो उल्टा पुल्टा ही बयान देंगे ताकि, लेकिन उससे भी छिप नहीं रहा है। ये पूरे बिहार के सिस्टम पर सवाल था और पूरे बिहार की बेटियों के सवाल पर था। और असुरक्षित जो महसूस कर रहे हैं हमारे जितने भी बहन बेटियां हैं, जो गांव इलाके अलग अलग जिलों से आके पटना में पढ़ते हैं और किसी तरह से उसमें से 2-4% जो प्रताड़ित होते हैं, उनके सवाल पर ही है। तो हमको नहीं लगता है कि किसी के बयान देने से और कुछ भी कह देने से जनता गुमराह हो जाएगी। जनता सब जानती है कौन क्या है, कितने पानी में, सब जानती है। और सबको पता है कि कौन किस तरह से मुखर होके जनता के साथ और जनता के आवाज़ बन के खड़ा रहते हैं और पीड़िता को न्याय दिलाने का काम करते हैं। वो किसी भी सांसद या कोई भी विधायक, जनप्रतिनिधि, किसी में कुव्वत नहीं है। कोई एक बयान भी ठीक से देना नहीं चाहता है। लगता है कि छोड़ो यार, क्या ये सब पचड़ा में पड़ना है। अब देखिए, जो भी मैंने कहीं भी बिहार में मर्डर हो जाती है, कोई दर्दनाक घटना घट जाती है या फिर अलग अलग तरह के विवाद आ जाते हैं, तो उस समय वैसी स्थिति में कोई भी जनप्रतिनिधि जो है, सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, कोई भी, वो सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। और पुलिस भी जो है, प्रशासन भी मुंह देखकर काम करती है। आप देखिएगा, गांव में गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनको मैंने थाना का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो लोग को तो ऐसे जब एफआईआर करने जाते हैं तो वो लोग को तो ऐसे लगता है कि अपराधी यही है। उनको खुद डर लगता है कि कैसा पुलिस, तो वो भय कहीं ना कहीं। अब वो आदमी पप्पू यादव से संपर्क करता है जिसको कुछ नहीं है, और जब पप्पू यादव पहुंचते हैं और वही चीज़ जो कहीं ना कहीं सब चीज़ों में भुला जाता है मैटर, और वो पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है। जब पप्पू यादव पहुंचते हैं, फिर वही चीज़ है जो कि शुरू होता है और वही पीड़ित को न्याय भी मिलता है, एक गरीब तबके का व्यक्ति, और उसको न्याय मिल जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं कानून और बिहार सरकार पर भी तो भरोसा बढ़ता है। बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे एनडीए के जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर पप्पू यादव जो आरोप लगा रहे थे कि बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, उनके बेटाओं का हाथ है, नीट मामले का हम जिक्र कर रहे हैं, तो नाम बताए क्यों नहीं? अब देखिए, सर के पास कुछ साक्ष्य होंगे, कैसे होंगे वो बताएंगे। मतलब आप मानते हैं कि साक्ष्य है? हाँ बिल्कुल। अब तो मैंने लगातार जिस तरह से उन्होंने अभी लाइव आकर बताया कि किस तरह से कौन कौन नेता कहाँ पर क्या क्या देखते थे और किस तरह से फाइलें खुली कहाँ कहाँ का, सब वायरल है। तो उस पर तो जिक्र उन्होंने किया ही है लाइव में कि भाई, लेकिन हम इतना कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो नीट छात्रा का मामला है उसमें
पीड़ित माँ को न्याय मिलने में बिहार सरकार पर से भरोसा ख़त्म हो चुका है। उसको उम्मीद थी पप्पू यादव पर, बिहार की जनता पर, वो भी कहीं ना कहीं अब फीकी नज़र आ रही, क्योंकि पप्पू यादव जी तो रहे नहीं, लेकिन उनके जो लोग हैं, जो हम लोग जैसे हैं, तो हम लोग मुखर तौर पर इस पर काम करेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। कल हमारे बहुत सारे छात्र और युवागण जो है दिल्ली जंतर मंतर पर भी वहाँ पर धरना स्थल पर गए थे सपोर्ट में, और आगे भी चलता रहेगा। और आदरणीय पप्पू यादव जी बहुत जल्द रिहा होंगे। कल का उनका सुनवाई है तो एकदम होना ही होना है। हम लोग पूरा न्यायालय पर भरोसा है। और सबसे बड़ी बात कि पीड़ित माँ को भी न्याय दिला के रहेंगे। अंतिम सांस तक पप्पू यादव जी लड़ेंगे लड़ाई क्या को। राजू दानवीर जी को भी लगता है कि ये साजिशन फंसाया गया पप्पू यादव? तो पूरे जग जाहिर है, इसमें बोलने की क्या बात है। इसमें तो भाई बिहार सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, और वो कहीं ना कहीं जो उसकी हरकतें थी उसको ख़त्म करने के लिए, वो पूरे तरह से इसको जाल जंजाल बनाया गया और पप्पू यादव जी के मुंह को बंद किया गया। उनको डर था कि कहीं पप्पू यादव रहेंगे तो ये मामला और न कहीं तूल पकड़ ले। बिहार सरकार की किरकिरी, अरे भाई किरकिरी हो ऐसे भी हो रही है। अब बहन बेटियां मान लीजिए कि अलग अलग जिलों से आके हॉस्टल में रह रही हैं, उनको आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बड़ी कमी की बात है। आगे किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे आप लोग, क्योंकि तैयारी बहुत बड़ी करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे आरोप हैं। आप लोगों पर भी मामला दर्ज हुआ है, एक और केस कर दिया गया है कि आप लोगों ने जब पुलिस आई गिरफ्तार करने के लिए तो उन्हें आप लोगों ने ठीक से काम नहीं करने दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पुलिस जो होता है, कोई भी आता है तो कहता है कि फलाना जगह से आपका वारंट है, ये मामला है, फलाना कुछ भी बताता है। आप आए ऐसे सिविल ड्रेस में और डायरेक्ट कहिए कि आप चलिए, तो क्या भाई क्यों जाए? कोई रीज़न होगा तब ना। तो कि वारंट है तो वारंट लाइए, वारंटो नहीं लेके आए थे, चलिए कौन आदमी चल देगा? पप्पू यादव कहे कि मुझे जान का डर है। नोकझक होना वाला ये मैंने कोई भी आदमी बकझक करता भाई। आप फिर जब आपसे वारंट मांगा गया तब 10 मिनट बाद आप किसी को फ़ोन करते हो, वारंट लेके आता है, और उसके बाद जब हमारा लॉयर जो है वो देखता है, उसके बाद जो है बताते हैं कि ऐसे ऐसे है, फिर उसके बाद तय होता है। यही बात तो रखा जा रहा था। पप्पू यादव कहें कि मेरा जान का डर है, मुझे मार दिया जाएगा, डर लग रहा है। बिल्कुल, देखिए कोई भी जो अपने निकम्मी जो बिहार सरकार है वो कहीं ना कहीं उसको छिपाने के लिए, जब पप्पू यादव जी को 31 साल पुराने मामले में पहले भी कोरोना काल में और अन्य अन्य जगह ऐसे 10 बार उनके साथ घटना घट चुकी है, तो ऐसे सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते हैं। पूरा बिहार की आवाम की, बिहार के माँ बहनों की कहीं ना कहीं दुआ पप्पू यादव जी के साथ है। कुछ नहीं होने वाला है, वो सब रोज़ लड़ने वाले हैं। देखिए, राजू दानवीर है साफ तौर पे ऐलान कर रहे हैं कि पप्पू यादव के साथ बिहार की जनता, माता पिता, भाई बहनों का जो आशीर्वाद है वो मिला हुआ है। वैसे में पप्पू यादव को थोड़ी ही देर में कोर्ट लाया जाएगा, जहां पर उनकी पेशी है, बेल को लेकर बहस होगी। एक तरफ शिवनंदन भारती हैं जो पूरा तैयारी किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव के समर्थक हैं जो भारी संख्या में मौजूद हैं और सुबह से ही कोर्ट के बाहर जो है वो खड़ा नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।